एवरीवन। देखिए कल मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको सॉल्व करवा दी थी। हम चल रहे थे टॉपिक अपना नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सॉल्व करना है आपको। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ऑल revenue expenses and all revenue income रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं हम और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हम साथ साथ में। तो आपको दिया गया देखिए जरा। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट आपको बना के दिया है। रिसीवेबल पेमेंट आपको दिया गया है इसमें और रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट की हेल्प से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या-क्या पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, नीचे एडजस्टमेंट किए गए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पहले स्टडी कर लेते हैं क्वेश्चन की, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। रिसीव्ड साइड में देखिए आप बैलेंस आपको दिया गया है, डिपॉजिट दिया गया है, करंट ईयर का दिया गया है, कैश हैंड दिया गया है, इन हैंड दिया गया है। इन तीनों में से हम किसी को भी नहीं लेंगे, हम बैलेंस नहीं लेते हैं इसमें। बैलेंस हमारा होता है अपना असेट्स होता है, असेट्स हम इसमें लेते हैं। और उसके बाद में फिर आपको डोनेशन दिया गया है, तो डोनेशन हम इसमें लिखेंगे, डोनेशन हम ले लेते हैं इसमें। लेकिन डोनेशन आपका अगर रेवेन्यू है तो लेंगे आप, अगर आपका कैपिटल है तो डोनेशन नहीं दिया जाता इसमें। तो इसमें आपका डोनेशन जो है उसके लिए उन्होंने पहला पॉइंट दिया है। देखिए जरा एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट में क्या दिया गया है, डोनेशन एंड टैक्सेस आर टू बी एस्टिमेटेड एज हेल्प एज रेवेन्यू इनकम। यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर डोनेशन और टैक्सेस आपको हाफ रेवेन्यू लेनी है, हाफ इनकम जो है उसकी वो रेवेन्यू है, हाफ कैपिटल वाली है। तो यहाँ पर केवल आपको हाफ लेना है डोनेशन। सब्सक्रिप्शन आपको लेना है इसमें, एंडोमेंट फंड दिया गया है ये नहीं लेना आपको, टैक्सेस हाफ लेनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ले लेंगे, सेल ऑफ ओल्ड लीज पेपर ले लेंगे हम। इधर आपका पेमेंट साइड चैरिटी, सैलरी, रेंट एंड टैक्स ये सभी चीजें ले लेंगे, प्रिंटिंग ले लेंगे, पोस्टेज भी ले लेंगे, एडवर्टाइजमेंट, फर्नीचर में रिकॉर्ड किया जाएगा, इंश्योरेंस ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट में लिया जाएगा और एडवांस को बिल्डिंग नहीं लेंगे हम, बैलेंस क्लोजिंग वाला है ये भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी नहीं ली जाएंगी। अब आप देखिए नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है, एडजस्ट द लायबिलिटीज ऑफ रेंट 200 रुपीस, सैलरी 300, एयरटाइम 550 रुपीस ये आपको दिया गया है। इसको हम नहीं लेंगे, आप इनको हम प्लस कर लेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। आप इसमें प्लस कर लेंगे हम, तो रेंट का 200 रुपीस, सैलरी का 300 और एडवर्टाइजमेंट का 50 रुपीस इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे। फिर बोला है आपको इंश्योरेंस दीजिए 3 मंथ पेड इन एडवांस, ये 3 मंथ का एडवांस पेड कर दिया आपने इंश्योरेंस, तो इसको आप माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीस वाज टू नॉट ईच रिसीव्ड, ये 500 रुपीस आपको रिसीव्ड नहीं हुए हैं तो ये आप प्लस कर दोगे क्योंकि ये आपके ड्यू है, एक्रूड है, अर्निंग इनकम है, इसको आप ऐड कर दोगे। अब देखिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां में एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो एक्सपेंडिचर में आपको दिया है चैरिटी। सबसे पहले चैरिटी दिया गया, चैरिटी आपको दी गई है 14,580 रिकॉर्ड कर लिया आपने।
इसके बाद में आपको सैलरी दी गई है, सैलरी भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसमें। सैलरी आपको दी है 2600, ऐड कर लेंगे हम इसमें, ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दी है 300 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्लस कर देंगे इसमें, तो आपका ये आ जाएगा 2900 प्लस। इसके बाद में आपको दिया गया है रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स आपको दिया गया है, रेंट एंड टैक्स में आपका आउटस्टैंडिंग दिया गया है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दिया गया है इसमें, प्लस हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 200 में, तो 1200 में 200 रुपीस प्लस कर देंगे हम, ये भी हमने प्लस कर दिया, तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1400। इसके बाद में फिर आपको दिया प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हैं यहाँ पर, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर, प्रिंटिंग के लिए 300 रुपीस। फिर आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया है यहाँ पर, एडवर्टाइजिंग की गई है आपको, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर 250 रुपीस की, जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग दिया गया 50 रुपीस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका 300 रुपीस का। इसके बाद में आपका पोस्टेज दिया गया है, पोस्टेज, पोस्टेज आपको दी गई है यहाँ पे 100 रुपीस। इसके बाद में आपको दी गई है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको दिया गया है 1000 रुपीस का इंश्योरेंस, 1000 रुपीस का 12 मंथ का है, 3 मंथ का इसमें हमने एडवांस दे दिया है, 3 मंथ का आपका इसमें से लेस कर दिया जाएगा, तो आपका है ना 3 मंथ का आपका आता है, 3 मंथ का एडवांस पे कर दिया है, वो आप निकाल दोगे तो किया जाएगा आपका, तो 50 माइनस करने के बाद में आप यहाँ पर 750 लिख दोगे, ये सारा कंप्लीट हो गया आपका। अब हम इनकम साइड आ जाएंगे, इनकम साइड सबसे पहले हम यहाँ पर डोनेशन लेंगे, वाई डोनेशन, डोनेशन हम ले लेंगे यहाँ पर, डोनेशन आपको हाफ लेना है, 1/2 लेना है डोनेशन का, तो डोनेशन आपका यहाँ पर कितना है 8000 रुपीस का है, 8000 का 1/2 मिला लेंगे यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा आपका 4000। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर ले लेंगे, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन आपको दिए गए यहाँ पर 4000 रुपीस। बाई साइड में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 9500, और इसमें आपका है ना अर्नेड इनकम दी गई है, अर्नेड, अर्नेड आपको दिया गया है इसमें, अर्नेड 500 रुपीस प्लस कर देंगे हम इसमें 500, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीस, 10,000 रुपीस आ जाएगा। इसके बाद में वाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट आपको दिया गया है इसमें, तो 150 रुपीस का। इसके बाद में आपका बाई ओल्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपको दिया गया है, न्यूज़पेपर आपको दिया गया है आपका 75 रुपीस का। ये सब हमारी इनकम हो गई, ये सारी हमारी इनकम हो गई। एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, एक बार दोबारा से हम इसको समझेंगे और क्या कंडीशन दी गई है इसे सॉल्व करना है, ये सारी कंडीशन इसमें देखेंगे हम। तो देखिए अब जरा हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड।
एक्सपेंडिचर साइड में आपको जितना भी है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं इसमें। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया आपको चेयर दी गई है, चेयर की आपने पेड की है यहाँ पे 14,500 की सैलरी आपने पेड कर दी। यहाँ पर सैलरी में आउटस्टैंडिंग दिया गया था, सैलरी में आउटस्टैंडिंग दिया गया था प्लस कर दिया हमने आउटस्टैंडिंग, तो ये आपका आ गया 2900 रुपीस का। इसके बाद में रेंट आपको दिया गया है, रेंट टैक्स, रेंट एंड टैक्स आपका 1200 रुपीस का दिया गया है, जिसमें आउटस्टैंडिंग दी गई है नीचे एडजस्टमेंट में 200 रुपीस की, वो हमने प्लस कर दी इसमें, तो आपका ये आ गया 1400 रुपीस का। इसके बाद में प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आपके 300 रुपीस वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए, और एडवर्टाइजमेंट में हमने आउटस्टैंडिंग जो है वो प्लस कर दी एडवर्टाइजमेंट की, तो वो आपका 300 रुपीस हो गया। इसके बाद में आपका पोस्टेज हमने लिख दिया यहाँ पर, पोस्टेज आपका 1000 रुपीस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में आपका 300 रुपीस एडवांस हो गया है, 3 मंथ का एडवांस हो गया है, 3 मंथ का एडवांस हम निकालेंगे तो आपका 250 रुपीस आ जाएगा, 250 रुपीस हम इसमें से माइनस कर दिया एडवांस वाला, तो आपका 750 रुपीस आ गया, ये आपका इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद में आ जाएंगे आप डोनेशन, डोनेशन आपको दिया गया है इसमें, डोनेशन आप दे देंगे यहाँ पे 8000 का 1.2% निकालेंगे, 1.2 निकालेंगे तो आपका 4000 रुपीस आ जाएगा। इसके बाद में आपका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमने खुद ले लिया, तो सब्सक्रिप्शन जो है हमारा वो हमारा रेवेन्यू इनकम होती है, जो हमने ले लिया। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में आपने 500 रुपीस दिस होती है वो हमने ऐड कर दिया आपका 10,000 रुपीस हो गया टोटल। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 150 रुपीस आ गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 750 ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। और इसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, आप है ना डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों साइड का टोटल करेंगे आप, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका डेबिट साइड हो गया, दोनों साइड का रिकॉर्ड हो गया। तो दोनों साइड का टोटल करने के बाद में या तो आपका इनकम साइड मोर देन होगा या एक्सपेंसेस साइड मोर देन होगा, वो आप जब टोटल करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का टोटल जो है, इस क्वेश्चन का टोटल आपका इनकम साइड का मोर देन आ रहा है 21,225 रुपीस, और इसमें से हम इसकी सारी चीजें लेस कर देंगे तो कुछ सरप्लस हमारे पास में आ जाएगा, सरप्लस निकल के आ जाएगा हमारे पास में 975, ये आपका सरप्लस आ गया निकल के क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको है ना सरप्लस निकल के आ गया 975 975 रुपीस आपका सरप्लस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन का क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 15 पे लेकर आते हैं हम। ये आपका सिलदार की बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 सिलदार की बुक का नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर 15, तो हम सॉल्व करेंगे इसमें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
for the year for the year ending on 31st March 2018. ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड रहेगी और इसको हम क्रेडिट साइड बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसे। Distribution payment account of Rotary Club for the year ending 31st March 2018। आपको रिसीव डिसाइड दिया गया है, देखिए आप बैलेंस आपको दिया गया है, तो बैलेंस आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसमें। इसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन दिया गया है 2016 17 17 18 19 20 18 19, तो आप यहाँ पर है ना 2017 18 का लेंगे, आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे 2017 18 का। तो 2017 18 का क्वेश्चन नंबर 15 में 2017 18 का यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन देना है। जनरल डोनेशन आप ले लोगे, इनकम फ्रॉम ड्रामा ले लोगे, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ले लोगे आप। इधर आपका जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में जनरल एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर लोगे, सैलरी रिकॉर्ड करोगे, ड्रामा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लोगे, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड कर लोगे, डोनेशन रिकॉर्ड कर लोगे, टैक्स रिकॉर्ड कर लोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाएगा और बैलेंस भी आपका क्लोजिंग वाला नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर एडजस्टमेंट दिए गए हैं, देखिए आपके टोटल मेंबर 400 है, ईच पे 50 रुपीस एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। आपने ना एक मेंबर से 50 रुपीस लिया है, तो आपके यहाँ टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे आपका, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपके मेंबरशिप का 400 मेंबर है आपके, और एक मेंबर से आप 50 रुपीस देते हो तो आपके 6000 रुपीस होते हैं। लेकिन आपका करंट ईयर का जो बैलेंस दिया गया है 4500 दिया गया है, आपका 2017 और 18 में जो बैलेंस दिया गया है 4500 दिया गया है, तो आप ये दोनों में डिफरेंस देखोगे तो आपका 1500 रुपीस कम लिखा हुआ है इसमें, ये 1500 रुपीस हम प्लस कर लेंगे 2017 18 में। इसके बाद में फिर आपको दिया गया है सेकंड एडजस्टमेंट में दिया है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% फॉर 6 मंथ। आप है ना 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल के इन्वेस्टमेंट पे, और वो आप रिकॉर्ड कर दोगे इनकम साइड में। प्रीपेड टैक्स दिया गया है, प्रीपेड टैक्स आप माइनस कर दोगे। सैलरी हैज बीन पेड 10 मंथ ओनली, आपने ना सैलरी 10 मंथ की दी है, तो यहाँ पर 2 मंथ की सैलरी और प्लस करनी है आपको, हाफ स्टैंडिंग दी गई है। और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें। देखिए पहले आप एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करोगे, तो कुछ साइड लिखोगे आप जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस आपके ना 650 के दिए गए हैं, और कोई एडजस्टमेंट आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया वो भी देखते जाओगे आप इसमें। जनरल एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। इसके बाद में फिर आपको दिया गया है सैलरी, फिर आपको दी गई है सैलरी, सैलरी आपको दी गई है यहाँ पर 1000 रुपीस की, और ऐड कर दोगे आप इसमें, ऐड हो जाएगा आपका यहाँ पर सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग इसमें प्लस हो जाएगा, तो आपका 10 मंथ का 1000 रुपीस, यानी एक मंथ का यहाँ पर देखा जाएगा तो 100 रुपीस आ जाएगा, 200 का 2 मंथ का 200 रुपीस हो जाएगा, 200 रुपीस इसमें प्लस कर देंगे तो आपका 1200 रुपीस आ जाएगा। सैलरी का कैलकुलेशन हमने कैसे किया है, देखिए आप सैलरी आपने यहाँ पर
10 मंथ की आपकी कर रहे हैं यहाँ पे 1000 रुपीज, तो 1 मंथ की आपकी यहाँ पर सैलरी आती है 100 रुपीज, तो यहाँ पर आपको 100 इंटू में 2 कर दोगे 200 रुपीज आ जाएगा, 200 रुपीज आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपको दिया गया है यहाँ पर ड्रामा एक्सपेंसिव दिया गया है आपको, ड्रामा ड्रामा एक्सपेंसिव आपको दिए गए हैं। ड्रामा एक्सपेंसिव में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जैसे डायरेक्ट है वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर। टू न्यूज़पेपर आप रिकॉर्ड कर लेंगे इसमें, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर एक्सपेंसिव हुए हैं वो आप रिकॉर्ड कर दोगे यहाँ पर। न्यूज़पेपर में आपको 225। इसके बाद में डोनेशन आपका एक्सपेंसिव हुआ है, डोनेशन डोनेशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर 350। इसके बाद में आपका टैक्स टैक्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर, ये सारी चीजें मैं डाल देता हूँ, कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है। यहाँ पर आप टैक्स रिकॉर्ड कर लेंगे हम। टैक्स में आपको है ना प्रीपेड दिया गया है, 20 रुपीस प्रीपेड दिया गया है, प्रीपेड वाला हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, प्रीपेड माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो आपका 100 रुपीस आ जाएगा टैक्स का। आपको यहाँ पर लॉस हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स या फर्नीचर भी ले सकते हो आप, फर्नीचर को हुआ है तो आपका है यहाँ पर लॉस कितने का हो गया, आपका फर्नीचर कितने का था, आपका फर्नीचर का 300 रुपीस का, जिसको आपने सोल्ड कर दिया 225 में, तो आपका 75 रुपीस का यहाँ पे लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो आप इनकम साइड पे, लॉस हुआ है तो आप इसे डेबिट साइड को। इसके बाद में फिर आप आ जाओगे इनकम साइड में, तो इनकम साइड में आपका सबसे पहले दिया गया है वाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आप लिखोगे यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 4500 का, ऐड कर लोगे आप इसमें एक्रूड वाला। एक्रूड वाला हमने कैसे समझाया था आपको, अभी अभी मैंने आपको एक्रूड बताया था कैसे निकालते हैं एक्रूड वाला, तो आप सुनिए एक बार दोबारा से हम सुनते हैं। आपके पास में 400 मेंबर है और एक मेंबर से आप कितने रुपीस लेते हो यहाँ पर, तो आपके 6000 रुपीस होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कितना शो कर रहे हो, यहाँ पर आपने ना 4500 शो किया है, यानी 6000 होना चाहिए था, 4500 कर रहे हो, यानी आपका 1500 रुपीस एक्रूड है, जो आप इसमें प्लस कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा 6000 रुपीस, ये आपका 6000 हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया गया है इसमें जनरल डोनेशन, जनरल जनरल डोनेशन दिया गया आपको, जनरल डोनेशन आपको कितने का दिया गया है, 650 का दिया गया है। और फिर आपका नेक्स्ट दिया गया है इसमें इनकम फ्रॉम ड्रामा, इनकम फ्रॉम ड्रामा, इनकम फ्रॉम ड्रामा आपको दी गई है। इनकम फ्रॉम ड्रामा से इनकम दी आपको 1200 1025 रुपीस की। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितने रुपए का हुआ है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर आपका, आप सॉल्व कर लोगे 2000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट है आपके, 2000 का 10% आपको लगाना है, 6 मंथ का लगाना है, 6 अपॉन में 12 कर लिया, इसको सॉल्व करोगे आप तो 1000 रुपीस यहाँ पर आपका 100 रुपीस आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो आप इसका टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे आप, टोटल करने के बाद में आपको पता चलेगा इस साइड में मोर देन है, इस डार्क में, तो आप टोटल कीजिए इसका। आपको मैंने बताया था इनकम साइड में टोटल मोर देन है और एक्सपेंसेस साइड में लेस देन है, तो आपका सरप्लस निकल के आएगा। और जैसा कोशिश कर देते हैं कि एक्सपेंसेस साइड का अगर इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंसेस साइड में ज्यादा आता है
और इनकम साइड में कम आता है तो यहाँ पर लॉस होता है, डिफिसिट होता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आपको ना टोटल करने के बाद में इस फैक्टर के द्वारा आपका 775 आ रहा है और इस साइड का टोटल आपका है, तो वो जो है आपने जो नंबर लगाया उससे सरप्लस करके लिखेंगे यहाँ पर। ये सरप्लस आ जाएगा आपका 4550, ये आपका सरप्लस आ गया। एक बार हम दोबारा से इसको और समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार दोबारा एक्सप्लेन करवाऊंगा, देखिए जरा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड आएंगे। एक्सपेंडिचर साइड में आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस लिखने हैं इसमें, वो रिकॉर्ड करने हैं कौन कौन से। सबसे पहले आपको दिया है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आपका दिया गया है 650 का, वो रिकॉर्ड हो गया। सैलरी दी गई है, सैलरी में ऐड कर दोगे आप आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपका कितने का दिया है 200 रुपीस का, वो आप रिकॉर्ड कर लोगे इसमें। 200 रुपीस प्लस करने के बाद में आपका 1200 रुपीस आ जाएगा। ड्रामा एक्सपेंसेस लिख लोगे आप, लीज पे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लोगे आप 225। और डोनेशन, डोनेशन आपका दिया गया है यहाँ पर, आपने डोनेशन क्लिक किया है इसलिए हम यहाँ पर एक्सपेंसेस सारा लिख रहे हैं। डोनेशन आपने क्लिक किया है यहाँ पर का। टैक्स, टैक्स में आपका प्रीपेड दिया गया है, प्रीपेड हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, प्रीपेड क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रीपेड हम माइनस कर देंगे यहाँ पर करने की, तो आपका 100 रुपीस आ जाएगा इसका। इसके बाद में आपका लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आपका फर्नीचर जो था आपका 300 रुपीस का था, जिसको आपने सोल्ड कर दिया है 225। तो आप लेस करने के बाद में आपके पास में 75 रुपीस आ जाएगा। इसके बाद में आप इधर आएंगे बाय सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्रिप्शन 4500 रुपीस का है, लेकिन इसमें आपका 400 मेंबर थे, आपके जो कैलकुलेशन में अभी आपको समझाया था 400 मेंबर थे। और ये वाला कैसे आया अपना 15 का इंटू वाला 6000 रुपीस आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ दिया कितना है, हमारा दिया 4500 का, तो जो डिफरेंस आ रहा है 1500 रुपीस का, वो आपका यहाँ पर एक्यूड आ जाएगा। वो आपका क्या आ गया, एक्यूड आ गया, वो आप प्लस कर लेंगे इसमें, तो आपका टोटल हो जाएगा 6000 रुपीस। इसके बाद में आपका जनरल डोनेशन दिया गया है, जनरल डोनेशन हमने रिकॉर्ड कर लिया। इनकम फ्रॉम ड्रामा दिया गया है, वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 2000 रुपीस का 10% 6 मंथ का आपने सॉल्व किया, तो इसका आ गया 1000 रुपीस। ये आपका 1000 रुपीस आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हम कल चर्चा करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, आप इसमें कोशिश करना सॉल्व करने की। देखिए आपको कैश बैलेंस दिया गया है, वो कैश बैलेंस आप नहीं लोगे, मेंबरशिप फीस एंट्रेंस फीस ले लोगे आप, मेंबरशिप इंटरेस्ट फीस दी गई है वो लिखोगे आप, सब्सक्रिप्शन 2017-18 का लोगे, बाकी कुछ नहीं लोगे आप इसमें से। सब्सक्रिप्शन ऑनरी मेंबरशिप दी गई है, तो इसमें से आप केवल 17-18 का लोगे, बाकी नहीं लोगे कुछ भी। पब्लिक गेम ले लोगे आप, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ले लोगे आप। इधर से आपका रेंट एंड टैक्स नोट कर लोगे, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट नोट कर लोगे, पोस्टेज एंड स्टेशनरी रिकॉर्ड कर लोगे, वेजेस एंड एम्प्लॉय फीस रिकॉर्ड कर लोगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्लेयर्स ये भी रिकॉर्ड कर लोगे आप। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर लोगे,
इसके बाद में आपका रिपेयर ऑफ टेंट का मूव कर लोगे, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ टेंट ये नहीं लोगे आप, एक्सटेंशन ऑफ टेंट नहीं लेते हम, ब्रिगेड मेटल ले लोगे आप। और इसके बाद में आपका क्रिकेट बैट बॉल्स ये भी आप रिकॉर्ड करोगे। बैलेंस शीट भी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। ये आपका रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट से आ गया। अब नीचे एडजस्टमेंट लिख दिया, रेंट आपका 300 रुपीज दिसंबर तक का पे किया है केवल आपने, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का ऐड कर लेना इसमें, यानी 300 रुपीज आपका ऐड हो जाएगा इसमें, 300 रुपीज रेंट में ऐड कर लेना। रेंट में आप रेंट एंड टैक्स में आपको दिया गया है, टैक्स में देखिए रिपीट किया गया 120 का, 180 रुपीज को बेसिस आउटस्टैंडिंग है प्लस कर लेना। एम्पायर फीस 55 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, एम्पायर फीस में 55 रुपीज प्लस कर लेना। आउटस्टैंडिंग फॉर डेट एंड कॉल सब्सक्रिप्शन ड्यू टू 40 रुपीज क्लियर वाले में 40 रुपीज प्लस कर देना। 425 इज स्टिल ड्यू ऑन ऑनरी मेंबर में आप 425 रुपीज प्लस कर लेना। और इस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे। इसका नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करवाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है।